औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स के बारे में जो है वो मालूमात हासिल करेंगे। अल्कीन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, दूर तक जो है वो डिफ्यूज़ हुआ होता है, इसलिए ये बड़ी आसानी से जो है वो रिएक्शन देता है। Alkenes are reactive compounds because the electrons of the double bond are easily available for reaction. अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में बड़ी आसानी के साथ आप कोई भी जो है वो छोटे मालिक्यूल ऐड कर सकते हैं। एडिशन रिएक्शन होते कौन से हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें हम किसी जो है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड में छोटे मालिक्यूल्स ऐड कर दें, ठीक है। These are the reactions in which the products are formed by the addition of some reagents like hydrogen, chlorine to an unsaturated organic compound. Addition reactions ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में छोटे मालिक्यूल जो है वो ऐड करके दाखिल करा के प्रोडक्ट बनाते हैं। इस प्रोसेस में डबल बॉन्ड जो होता है वो दो सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक इधर। CH2 की बजाय ये बन जाएगा CH3 और डबल बॉन्ड ख़त्म होकर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो ये है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स के हाइड्रोजन का इजाफा किसी भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में हाइड्रोजनेशन कहलाता है। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड। किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करके उसको सैचुरेट में कन्वर्ट कर लेना किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में कहलाता है हाइड्रोजनेशन। तो इसमें हम जो है इथीन की एग्जांपल लेंगे। इथीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे और ये बन जाएगा इथेन। इसमें निकल एज अ कैटलिस्ट है। 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे। On industrial scale, this reaction is used to convert vegetable oil into margarine. मार्गरीन क्या है? बनास्पति घी बनाने के लिए। तो ऑयल में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ऑयल में क्योंकि डबल बॉन्ड होता है इसलिए जो ऑयल है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये डबल बॉन्ड जो है इसके ख़त्म हो जाएंगे और ये बन जाएगा मार्गरीन, यानी सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनास्पति घी। ऊपर वाले बट डबल बॉन्ड वाली इथीन में हाइड्रोजन ऐड की, वो इथेन में कन्वर्ट होगी। ऑयल में जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो मार्गरीन यानी घी में कन्वर्ट हो गया। दूसरा रिएक्शन जो है आपके सिलेबस में, पहला तो हाइड्रोजनेशन हो गया, दूसरा है हेलोजनेशन रिएक्शन। हेलोजनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें किसी जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हेलोजन का इजाफा किया जाए, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐड की जाए। देखिए इथीन है, इसके साथ जब ब्रोमीन को रिएक्ट करवाया जाएगा तो एक ब्रोमीन इधर ऐड हो जाएगी और एक इधर, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की मौजूदगी में। हेलोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। किसी भी अल्कीन के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ब्रोमीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है तो ब्रोमीन का कलर ख़त्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि दिया गया कंपाउंड अनसैचुरेट है या सैचुरेट। अगर किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में ब्रोमीन डालें तो इसका रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो चेंज नहीं होता, और अगर किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ब्रोमीन ऐड करें तो फ़ौरन ब्रोमीन का कलर जो है डिस्चार्ज हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि दिया गया कंपाउंड अनसैचुरेट है या सैचुरेट है। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हेन ब्रोमीन वाटर जो है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है इज़ एडेड टू इथीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट्स कलर इज़ डिस्चार्ज एट वंस। तो इथीन प्लस ब्रोमीन कन्वर्ट इनटू डाईब्रोमो इथेन, इसका नाम है डाईब्रोमो इथेन। 1,2 डाईब्रोमो इथेन भी कह सकते हैं आप। तो ये बहुत ही ईजी जो है। इन दिस रिएक्शन डबल बॉन्ड ऑफ इथीन इज़ कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल बॉन्ड बाई द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड वाला जो इथीन है इसमें ऐड होने पे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और साथ में 2 ब्रोमीन ऐड हो गए। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अनसैचुरेशन को ज़ाहिर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मेरा बेटा आ जाएगा हमारे पास हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन में हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का इजाफा, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का इजाफा जो है हेलोजनेशन कहलाता है। जब हम हाइड्रोजन हेलाइड जैसे HX है, HBr है, HCl, तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जब ये
कंपाउंड ऐड करेंगे तो एक साइड पे H ऐड हो जाएगा और दूसरी साइड पे हेलोजन, तो अल्काइल हेलाइड्स बनेंगे हमारे पास। जैसे इथीन है, जब इसमें HX ऐड करेंगे, एक साइड पे H लग गया, CH3 जो है वो कन्वर्ट हो गया, CH2 जो है कन्वर्ट हो गया CH3 में, दूसरा जो Ci2 है वो उसके साथ हेलोजन लग गया, तो इथाइल हेलाइड हमारे पास बन रहा है। इथीन में जब HBr ऐड करेंगे तो एक कार्बन के साथ H ऐड करते हैं, दूसरे के साथ ब्रोमीन, तो ये बन जाएगा CH3 CH2Br। तो इसको कहेंगे हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। ड्राई गैसेस हाइड्रोजन हेलाइड्स जो हैं जैसे HI, HBr, HCl रिएक्ट विद अल्कीन्स टू प्रोड्यूस अल्काइल हेलाइड्स, इनको हम अल्काइल हेलाइड्स कहेंगे। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड इज HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम HI को इथीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो फ़ौरन रिएक्शन करेगा। HBr थोड़ा सा स्लो रिएक्शन देता है और HCl इन अपनी सीरीज़ में जो है वो बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है। तो ये देख हाइड्रो हेलोजनेशन की है इसकी, तो एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे हेलोजन ऐड होके ये इथाइल हेलाइड बन गया। इसी तरह HBr ऐड करेंगे तो इथाइल ब्रोमाइड बन गया। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4। ये रिएक्शन भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को देखने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि पिंक कलर का KMnO4 जब किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो पिंक कलर जो है इसका ख़त्म हो जाता है, और सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएं तो इसका पिंक कलर जो है वो चेंज नहीं होता, तो बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता है। अल्कीन डिकलराइजेज द पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड dilute solution of potassium permanganate because the double bonds react with MnO4 negative ions, which further goes to form manganese dioxide and ethene glycol। तो ये जो अल्कीन है जब एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन करती हैं तो मेरा बेटा ये बनाती है मैंगनीज डाइऑक्साइड और साथ में इथिलीन ग्लाइकोल। ये 1,2 इथेन डाइऑल जो है इसको हम जो है वो रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे। देयर इज एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स एट द डबल बॉन्ड, यानी जब हम KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इथीन या कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है लग जाएंगे। दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज टू टेस्ट द सैचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक करना है वो सैचुरेट है या अनसैचुरेट, उसके साथ KMnO4 को रिएक्ट करवाएं। अगर KMnO4 जो है उसका कलर चेंज हो जाए तो दिया गया कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, अदरवाइज सैचुरेटेड। देखिए इथीन है प्लस KMnO4 प्लस वाटर, तो देखिए इथीन के साथ दोनों साइड पे 2 OH लगा दें, CH2 OH, ये इथीन ग्लाइकोल बन गई। साथ में KMnO4 वाटर के साथ रिएक्ट करके मैंगनीज डाइऑक्साइड और प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उनको अल्कीन कहते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं, फर्स्ट मेंबर जो है अल्कीन इसको इथीन कहते हैं, इट इज़ अ कलरलेस गैस विद प्लेजेंट ऑर्डर। नंबर 2 पे जो है अल्कीन जो होती है ये नॉन पोलर होती है, इसलिए जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हल होती है, ऑर्गेनिक पानी के अंदर हल नहीं होती। अल्कीन्स आर नॉन पोलर देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसके बाद जो है द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज़ इथीन इज स्लाइटली लेस डेंसर दैन एयर, ये एयर से थोड़ा सा कम जो है डेंसिटी वाला होता है। जो अल्कीन्स होते हैं ये फ्लेमेबल होते हैं, हाइड्रोकार्बन है जो आसानी से जलाए जा सकते हैं, बड़ी आसानी से जो है इनको जलाया जा सकता है। इनके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ में बहुत सारी एनर्जी खारिज होती है। अल्कीन्स आर फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स ऑन कंप्लीट कंबस्शन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी, हाउएवर देयर फ्लेम इज स्मोकियर दैन अल्कीन्स हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये मेरा बेटा आप ऐसे समझ लें कि आपके पास 3 कंपाउंड है, 2 कार्बन वाला जो है वो सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड इथेन है, डबल बॉन्ड वाला इथीन और ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन। अगर आप इनको जलाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो जो इथेन है वो कम धुआं क्रिएट करेगा, इथीन ज़्यादा धुआं क्रिएट करेगा और इथाइन उससे भी ज़्यादा, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। इथेन में कार्बन की परसेंटेज कम है, इथीन में कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है और इथाइन में कार्बन की परसेंटेज उससे भी ज़्यादा है। जितनी कार्बन की मकदार बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही स्मोकियर होता जाएगा फ्लेम, यानी फ्लेम में धुआं ज़्यादा क्रिएट होगा। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेजुअली इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द कंपाउंड इन द सीरीज़। तो इनके सीरीज़ में अल्कीन सीरीज़ में इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन में
मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, जैसे जैसे जो है वो आप मालिकुलर साइज़ बढ़ाते जाते हैं। इथीन से प्रोपीन करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अभी तक हमने 5 जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। अल्कीन है, इसका पहला मेंबर जो है उसको इथीन कहते हैं। नंबर 2 ये जो अल्कीन्स होती हैं ये नॉन पोलर होती हैं। नंबर 3 में हमने देखा कि एथीन की डेंसिटी जो है वो एयर से कम है। ये फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन ये जब जलाते हैं तो इनकी दफ़ा धुआं जो है वो ज़्यादा क्रिएट होता है बनिस्बत अल्कीन के। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है इनके ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते हैं मालिकुलर साइज़ के बढ़ाने से। तो ये होगी फिज़िकल प्रॉपर्टी कंप्लीट। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।